आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का मैंने ये एक सेट लिखा है। ये तीन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है इक्वल टू ज़ीरो, उनकी कांस्टेंट टर्म जो थी वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। इससे पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ होता था, 2 1 3 8 6 कुछ ना कुछ यहाँ पे होता था। और एक तो ज़ीरो हो सकती थी पहले भी जो हमने पढ़ी थी नॉन होमोजीनियस, उनमें कोई एक दो तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन कम से कम इन तीन में से एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पे तीनों ज़ीरो होंगी तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है। अब इनके सोल्यूशन की जो बात हम करते हैं वो ये होती है कि इनका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और इनका ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन से मुराद ये है कि x इक्वल टू ज़ीरो अगर हम ले लें, y इक्वल टू ज़ीरो ले लें और z इक्वल टू ज़ीरो ले लें, तो ये हमेशा इन इक्वेशंस का एक सोल्यूशन होता है। x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो, z इक्वल टू ज़ीरो। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इसको अगर आप यहाँ पुट करें x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो, z इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो एक सोल्यूशन ये होता है हमेशा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का ये सोल्यूशन होता है जो इनको सेटिस्फाई करता है। इसको कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। जबकि ये नॉन होमोजीनियस का ये सोल्यूशन नहीं होता, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पे जब ज़ीरो होगा तो ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं ये जो होती हैं ये इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि नॉन होमोजीनियस में ये होता था कि कभी कभार ऐसा होता था उसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। और हमने इसकी कंडीशन देखी थी, किस कंडीशन पे, जब रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता था तो तब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन में सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ये सोल्यूशन तो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। सिर्फ और सिर्फ हम ये चेक करते हैं क्या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में हम ये करते हैं, हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं ए, और वो कैसी होती है A1 B1 C1, उसके कोफिशिएंट्स लेते हैं A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जो हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं। अगर ये जो मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर होने का क्या मतलब है, इसका डिटर्मिनेंट लें इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर तब होगा उसके डिटर्मिनेंट लें आंसर ज़ीरो, तो उस केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का और कहा जाएगा कि इसको चेक करें कि इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, या फाइंड करें, तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होगा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो फिर तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सिंगुलर नहीं होगी तो सोल्यूशन उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ और वो अगली वीडियो में मैं सॉल्व करता हूँ।